सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है टॉपिक? टॉपिक ये है, हम स्टार्टिंग से आ जाते हैं हमारे 3 वीडियो को छोड़ के वापस, 4 वीडियो जितनी भी थी, 4 वीडियो को छोड़ के वापस। कहा हमने क्या पढ़ा था? एक इलेक्ट्रिक वायर, एक करंट फ्लोइंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, कैसे पता लगा हमें? हमने एक कंपास ली थी, वो रिफ्लेक्ट होने लगी थी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो अब एक और चीज आ गई हमारे पास। क्या चीज आ गई? अब ध्यान से देखिएगा। एक करंट फ्लोइंग कंडक्टर है। क्या हमारे पास एक करंट फ्लोइंग कंडक्टर है? ठीक है, करंट फ्लोइंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और ये है हमारे पास। ये वाली नहीं बनाते, अब की बार हम कंपास, अब की बार हम हमारी दूसरी कंपास बनाएंगे। ठीक है, कौन सी वाली? अब ये देखिए, ये वाली। ठीक है, ये कंपास बनाई है। अभी देखिए, ये करंट फ्लोइंग, ध्यान से सुनिए बात, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था, अब सुनने का ही बच गया, याद करने का इतना कुछ नहीं है। करंट फ्लोइंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, हमें पता है। अब ये कंपास है, ये भी क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, जब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फोर्स। ये आपको याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमें पता है कि एवरी एक्शन देयर हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये भी इतनी ही पावर लगा रही है। हमें न्यूटन का लॉ पता है, एवरी एक्शन देयर हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये अपोजिट रिएक्शन लगा रही है इसके ऊपर, बट ये क्यों नहीं हिल रही? क्योंकि ये एक सर्किट से कनेक्ट है, इसलिए ये नहीं मूव हो रही है। अगर ये फ्रीली सस्पेंडिंग होगी, अगर हमारा मेटेलिक वायर फ्रीली होगा, तो ये मूव करेगा। अब इस बात को कैसे मान ले भाई? हम कैसे मान लें? अब मेरी बात तो आप वैसे ही मानते नहीं हो, मैं तो इतना कहता हूं भाई, लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ते। तो अब देखते हैं। फिर हमने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अभी मैं किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं बता रहा आपको, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से देखना। एक स्टैंड लिया, वैसे आपको अजीब लगे, ऐसे अजीब लगेगा, नहीं समझोगे तो। यहाँ पे एक रोड सी ले ली, इसका कोई काम नहीं है, वैसे ही बना दी। ठीक है, यहाँ पे वायर है हमारे पास। और साथ में ले लिया होर्सशू मैग्नेट। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप। हमने एक होर्सशू मैग्नेट लिया, एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, इसको 2 पॉइंटों से ज्वाइन किया, वायर के एक का बी एक का ए। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने इसके साथ, और एक होर्सशू मैग्नेट लिया। अब हमें पता है होर्सशू मैग्नेट है, इसका कोई पोल तो होगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, कुछ तो होगा, इसका अपना खुद का भी। ठीक है, हमें पता है। तो हमने ये देखो, ये ले लिया साउथ पोल, ये ले लिया नॉर्थ पोल, और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है? नॉर्थ टू साउथ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? नॉर्थ टू साउथ जा रही है। अब इसने भी मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें से करंट पास हो रहा है। ठीक है, करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, ठीक है, करंट कैसा है? ये प्लस है इस साइड नेगेटिव। करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है करंट, ध्यान से देखो। नहीं, करंट कैसा है? करंट है एंटी क्लॉकवाइज। देखो, हम गलती करते हैं तो आपको हमारी भी गलती बतानी है। करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है। करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसने भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है।
अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगी तो क्या बनाएगा हमारे पास, क्या बनेंगे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो सीधा हम उसको फोर्स बोल देते हैं अभी, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेंगी, ये मैग्नेटिक फोर्स है ना जो इन दोनों के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होगी, ये फोर्स होंगी हमारे पास कुछ चीजों पे डिपेंड। तीन चीजें हैं, फर्स्ट है करंट, सेकंड है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब समझने की बात आएगी, इतना तो बिल्कुल सिंपल था, अब समझना आपने, ठीक है। अब जो करेंगे ना वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सब समझना आपने, क्योंकि अगर आपको वो नहीं समझ आया अभी तो फिर आपको समझ आने में दिक्कत आ सकती है। अब आपको नोट करते रहना है और साथ में ऐसे नोट करना है कि आप बाद में इसको इजीली पढ़ सको, ठीक है। इसको इरेज करूं या रहने दूं, ऐसे ही इरेज नहीं कह रहा कि मतलब दोबारा रीड्रॉ करूं, क्या रहने दूं, कर देते हैं। अब तो कर ही दिया इरेज, समझते नहीं हो आप भी, जल्द लेट समझते आप, फिर इतनी हम कर देते हैं। इसको बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, अभी कहते हैं करंट, फर्स्ट लेते हैं हमारे पास हमारा करंट। करंट के ऊपर कैसे डिपेंड है, अगर आप मुझे बताओ करंट का मैग्नीट्यूड बनाओगे, करंट का मैग्नीट्यूड बताओगे तो कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये भी अपना मतलब फिर ये इंटरेक्ट करेंगे, तो जितनी ज्यादा ये प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें पता है कि ये भी उतनी ज्यादा करेगा, क्योंकि एवरी रिएक्शन देयर हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी ज्यादा ये प्रोड्यूस कर रहा है उतनी ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा, जितनी ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा उतनी ज्यादा क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स हो जाएंगे, ठीक है, ये समझ आया। तो जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, फोर्स के, ठीक है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब ये फोर्स क्या हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है फोर्स, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, दिख रहा है आप सबको यहाँ पे, या तो ये हो सकती है अट्रैक्टिव या ये हो सकती है रिपल्सिव। तो अगर आप इसको सेटअप को चेंज कर दो, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, मैं इरेज नहीं करूंगा, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, आप इमेजिन कर लो करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी चेंज हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चेंज हो जाएगी करंट की डायरेक्शन चेंज करने से। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जाएगी, कैसे, अगर अभी यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है और आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो रिपल्सिव लगेगी। तो करंट का क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, इतना सबको समझ आया, तो ये जो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज मैग्नेटिक पोलैरिटी इज चेंज, क्या आपको ये समझ आया, नहीं समझ आया। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैग्नेट की पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स तो चेंज होगी डायरेक्शन चेंज करने से, अट्रैक्टिव हो तो रिपल्सिव लग जाएगी। मान लो ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये क्या आ जाएगा, ये साउथ आ जाएगा, ये नॉर्थ आ जाएगा, ये आ जाएगा साउथ। हमने पढ़ा था कि भी एक मैग्नेट है, उसके थ्रू हम करंट पास कराते हैं, तो जो उसके अगर हम उसका डायरेक्शन चेंज कर दे करंट का तो क्या होता है, पोल्स भी पोलैरिटी भी मैग्नेट की चेंज हो जाती है। तो ठीक है, पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो हमने करंट का कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का देखिए आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा देखो, जितनी ज्यादा आप इसके मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे चेंज कर सकते हो, अब इसकी जगह आप एक बड़ा कंपास ले आओ, ये छोटा है इसकी जगह बड़ा कंपास ले आओ, तो जितनी ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा, जितनी ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा आएगी। मतलब कि इसका आपने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इसकी दीवार इसकी चेंज हो गई, ठीक है, इतना समझ आया। अब लेंथ के ऊपर कैसे है ये, अब हम क्या करते हैं, ये समझ आ गया, ये कितना इजी था ना ये। अब एक इसके अंदर एक और चीज रहेगी, अगर मान लो आप इस कंपास की बड़ी वाली कंपास लेके आए हो, इसकी डायरेक्शन चेंज करते हो, इसको नॉर्थ कर देते हो, इसको साउथ कर देते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएगी हमारे पास। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो गया है तो फिर हमारा इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ। लेंथ क्या है,
लेंथ ये देखिए, इसकी लेंथ बढ़ा दो आप, मान लो इसकी लेंथ बढ़ा दो, जितनी बड़ी लेंथ उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उतना ज्यादा ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा तो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो बिल्कुल सिंपल था। तो हमने क्या देखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू B, I और L, ठीक है, ये हमने कंक्लूड कर लिया। तो जो हमारा F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बिल के। तो हम अब इस कांस्टेंट का साइन हटाने के लिए के ले लेते हैं, कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए के लेते हैं। के की वैल्यू क्या है 1, तो 1 है तो ये सब सोल्व करके 1 ही आएगा। तो हमारे पास F का फोर्स का फॉर्मूला आ गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है बिल, क्या होता है बिल, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको? अब ये क्लियर हुआ। अब हायर क्लासेस में हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये तो सब कुछ समझ आ जाएगा। अब दूसरी बात करें, ठीक है, बिल, ठीक है। हायर क्लासेस में एक फॉर्मूला आता है, फोर्स इज इक्वल टू बिल बाय इनटू साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। अब मान लो थीटा हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल से पड़ा है। तो हम साइन 90 पता हमें क्या होता है, साइन 90 होता है 1, तो साइन 90 हमें पता क्या होता है 1 होता है। तो साइन 90 1, तो मतलब कि फोर्स हमारे पास बिल ही आ जाएगा दोबारा से। अगर मान लो थीटा उसके ऊपर 60 डिग्री के पे है तो हमें साइन 60 पता है, हम 60 डिग्री पुट कर देंगे। मान लो अब ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा क्या आएगा 0 होगा। तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा और F हमारे क्या आ जाएगा 0। तो इससे हमें क्या पता लगा है, जो F है ना, F वो मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, ये उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और F 0 कब होता है, जब ये क्या हो, उसके पैरेलल हो। ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। ये सबको समझ आ गया। अब बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास फ्लैमिश लेफ्ट हैंड रूल, क्या है फ्लैमिश लेफ्ट हैंड रूल, उसको और समझ लीजिए। बिल्कुल इजी सा, 3 चीजें याद रखनी है फ्लैमिश लेफ्ट हैंड रूल के अंदर। फ्लैमिश लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लैमिश लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसके अंदर थंब, इसके अंदर हमारे पास 3 उंगलियां लेंगे। फर्स्ट फिंगर हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास फोर्स को, किसको, फोर्स को करेगी, बताओ। फर्स्ट फिंगर मैंने गलत किया, फर्स्ट फिंगर करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड को। मिडिल फिंगर करेगी हमारे पास, रिप्रेजेंट करेगी कि करंट किस साइड है, करंट किस साइड है। और जो हमारे पास थंब होएगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स कैसी है। अब हमें मान लो हमारे पास ये बता दें कि ऐसे हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे करंट फ्लो, ऐसे क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट उससे अपोजिट होता है, मतलब कि करंट क्या है, सीधा है। अब हमें बताओ फोर्स कहाँ है। अभी हमें ये मैग्नेटिक फील्ड पता लग गई, करंट पता लग गया, तो हम फ्लैमिश का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। क्या है, फ्लैमिश का लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट फिंगर को ऐसे दिखाएंगे, मिडिल फिंगर को आगे ऊपर की तरफ दिखाएंगे क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए, तो ये हमारा अंगूठा इसके अंदर चला गया, तो इसका आंसर आएगा ऑन द पेज, ऑन द पेज आएगा हमारे पास करंट। तो थंब से हमें फोर्स पता लगी किस साइड में होगा। मिडिल फिंगर को सामने रखोगे तो थंब आपका इसी साइड जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा। तो जो आपका अंगूठा है वो क्या बता दिया आपको, फोर्स बता दी। तो फ्लैमिश का लेफ्ट हैंड रूल आई होप सबको समझ आ गया होगा। यही था हमने जो पढ़ना था कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, फ्लैमिश लेफ्ट हैंड रूल। इतना आपको क्लियर हुआ है तो बहुत 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 ज्यादा अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर और उसके बाद हम हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट का आगे का पार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर करने के बाद इलेक्ट्रिक मोटर आराम से करेंगे, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। से हैप्पी, से हेल्दी।